कैसे डिसाइड करना चाहिए। हमने ऑलरेडी ट्रेंड देखा डे इंट्राडे के लिए, बट पूरे हफ्ते के लिए स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करने हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। इन लोगों ने रीजॉइनिंग किया तो इनका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए क्रूड ऑयल का भाव क्या है। जो कल का फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है, क्रूड ऑयल का भाव क्लोजिंग हुआ है 89.20 डॉलर में। हाँ, 89.20 बैरल डॉलर में। फिर देखो डॉलर वर्सेस रुपीज। डॉलर का रेट है 83 रुपीज 50 पैसा। फिर जैसे हमने बोला कि फॉरेन कंट्रीज में जितना भी मार्केट है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। जब आप फॉरेन कंट्रीज का मार्केट फॉलो करते हो तो यूएसए, जहाँ पे मैं अभी जाने वाली हूँ 1 तारीख को, मैं डेफिनेटली वॉल स्ट्रीट विजिट करने वाली हूँ। सो यूएसए में ना लोग ज्यादातर बिलीव करते हैं बॉन्ड्स पे। हमारे यहाँ पे भी बॉन्ड्स है इंडिया में, बट यूएसए में लोग ज्यादातर बिलीव करते हैं बॉन्ड्स पे। जो यूएसए का बॉन्ड यील्ड जिसे बोला जाता है, उसका हम्म। इंटरेस्ट रेट लास्ट 10 साल के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। वो है 4.55। अगर समझ लो इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना शुरू किया तो अपना मार्केट भी गिर सकता है। तो अभी के लिए डेफिनेटली ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है 4.55। लास्ट हफ्ते के ओवरऑल सिनारियो के हिसाब से बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब आते हैं विक्स। विक्स आप लोगों को पता है, जो टेक्निकल फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, भारती मैम, खुशबू मैम, किरण मैम, संतोष सर, आपको पता है विक्स जिसे बोला जाता है वॉलेटाइल इंडेक्स, वो भी काउंट करना है। 13.80 है, 13.80 है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगले हफ्ते का मार्केट कैसे रहेगा उसके लिए देखना, गोल्ड का रेट 72,700 है, और सिल्वर का रेट जो है वो है 83,200। तो इसकी वजह से हमने पिछले हफ्ते क्या देखा, मेटल्स में तेजी देखी। ओके, अब आपको देखना है कि ओवरऑल पिछले हफ्ते में कौन से ऐसे न्यूज थे जो मार्केट में वर्क कर रहे थे और आने वाले हफ्ते में इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो फेड ने क्या बोला है, फेड ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले कुछ दिनों में वो कम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया अबाउट, अगर आप देखोगे तो न्यूज के हिसाब से। अब ईरान और इसराइल का जो फाइट चल रहा है, तो यस डेफिनेटली कहीं पे काफी सारे एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ा। तो इसका इफेक्ट ये हफ्ते कौन से स्टॉक पे पड़ेगा अभी आप लोग बताइए, मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग बताइए। मैम मैं बोल सकती हूँ। यस प्लीज। अदानी पोर्ट मैम। अडानी पोर्ट, ओके, डन। हम्म, और अभी और एक न्यूज दे देती हूँ आपको, ये सही था आपका। आईटीसी सब्सिडियर, आईटीसी इन्फो, ये जो है कंपनी, ये ब्राज क्लीनिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पे 100% स्टेक खरीदने वाली है। ओके, तो ये जो टोटल है 485 करोड़ ऑल कैश डील होगा। और ये जो डील होगा ये 4 to 6 to 8 वीक में होगा कंप्लीट। सो कौन सा शेयर दिया मैंने आप लोगों को अभी, आईटीसी। सिंपल है। यस मैम। तो अभी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉप लॉस देख के चलिए। अब एक्सिस बैंक 24 अप्रैल 2024 को फंड कलेक्ट करने के इस पे मीटिंग करने वाली है। अब आपको सोचना है कि एक्सिस बैंक को क्यों जरूरत पड़ रही है फंड कलेक्ट करने के लिए। मैं सारे ट्विस्ट बना के दे रही हूँ आप लोगों को, मैं सारे ट्विस्ट बना के दे रही हूँ। अब मैं आपको निफ्टी का लेवल कैसे निकालोगे आप,
अब आपको ये भी देखना होगा कि पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक चले। तो एनबीएफसी चले, मेटल्स चले हैं, ऑटो चले हैं, इंफ्रा और एफएमजीसी भी चले हैं। बट कौन से स्टॉक गिरे वो भी आपको देखना चाहिए। तो फार्मा, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ये मेरा स्टडी था जो अगले हफ्ते के लिए मैं कैसे प्रिपेयर्ड होती हूँ ये आज मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो निफ्टी का लेवल भी दे देते हैं। 73,088 पे सेंसेक्स का क्लोजिंग हुआ है। वही 22,147 पे निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है और बैंक निफ्टी 47,574 पे क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग बहुत मैटर करेंगे। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पहले, अगर टेक्निकल के लिए आपको बहुत जरूरी होता है क्लोजिंग रेट 73,088 सेंसेक्स, निफ्टी 22,147 एंड बैंक निफ्टी 47,574। क्या लग रहा है खुशबू मैम, संतोष सर, किरण मैम, कितना निफ्टी ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है? रैंडमली बताइए जितनी भी न्यूज न्यूज आपके पास है अभी उस पे। 22,147 अगर आप बताओगे तो मैं दो तीन स्टॉक और। मैम पॉजिटिव खुलेगा ना तो 200 तो और ऊपर जाना चाहिए ना। मतलब आप बोल रहे हो 200 रुपए, और आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर नीचे आया तो कितना नीचे आएगा? नीचे आएगा तो भी 200 ही नीचे आएगा मैम, उससे 300 भी नीचे आ सकता है। आ सकता है नहीं, आपको एक मुझे कंप्लीट बताना पड़ेगा। मैम नीचे आएगा तो 300, ऊपर जाएगा तो 200। ओके फाइन। तो चलिए 22,147 आप काउंट करिए, -300 और +300 भी करिए। 300 पॉइंट नीचे आएगा तो कितना होगा? मैम 21,847। 22,350 हाई रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो, और या ओके फिर 21,900 तक जाएगा नीचे गया तो। ओके परफेक्ट। सो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे मतलब आपने अप्रोक्सीमेटली डिसाइड किया कि मार्केट में तेजी कम आएगी और मंदी ज्यादा आएगी, राइट? हम्म। ओके डन, वेरी परफेक्ट। अब यहाँ क्या होगा, हमें ना, जैसे अभी भारती मैम ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया था। हर स्टॉक को ना यहाँ से क्रॉस होगा तो इतना जा सकता है, वहां से क्रॉस होगा तो इतना नीचे आ सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। फिर आप लोग सारे चार्ट देखोगे। अब ये जो सारी स्टडी बताई ये फंडामेंटल बताई, अभी मैं आपको निफ्टी का लेवल जो है वो टेक्निकल बता रही हूँ। तो पहला टारगेट ऊपर का रहेगा मेरा, लिख लीजिए, शायद आप लोग पिंग करोगे मुझे होने के बाद में। तो पहला टारगेट ऊपर का रहेगा 22,197, 22,238 और 22,300 के आसपास ऊपर जा सकता है। हम लोग बोथ साइड रेडी रहने वाले लोग हैं। हम लोग मनी मैग्नेट और जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में काम करने वाले लोग हैं। तो नीचे का लेवल रहेगा 2268। देख लीजिए आपके हिसाब से ही मैं दे रही हूँ खुशबू मैम, बट कितना अलग दे रही हूँ। पहले मैंने बहुत छोटा वाला टारगेट दिया ऊपर का 197, बट नीचे वाला सीधा हमने 170 रुपीज नीचे ले लिया है। 22,068, 21,979 एंड 21,900। आप परफेक्ट हो। बस मैंने उसे कैटेगराइज करके दिया है कि नीचे आते आते ऐसे आ सकता है। तो हम्म। अगले हफ्ते के लिए कॉल्स ले लीजिए दो तीन। टीबीजेड, टीबीजेड, मोरपेन लैब, मैम कौन सा? मोरपेन लैब, डेनिस केमिकल, एमके वेंचर,
राम इन्फो, कीर्ति इंडस्ट्रीज, नेशनल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, अगर इलेक्शंस में बीजेपी आती है या नहीं आती है, तो दोनों के हिसाब से एक अच्छा सा वीडियो मैंने पोस्ट किया है, वो भी देखिए। फिर भी मोस्टली चांसेस तो आपको सबको पता है और मुझे भी पता है, तो बीजेपी क्या है, तो एक स्टॉक दे के रख रही हूँ, IRCON, इरकॉन इंटरनेशनल, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। KM शुगर, ऑलरेडी लास्ट वीक 40% रैली देखी गई है, थोड़ी कम क्वांटिटी में हम लोग देखेंगे। विकास लाइफ केयर, मनप्पुरम फाइनेंस, JNK बैंक, संतोष सर बस झालं ना आता एवढे स्टॉक? हो गया। मैं इसके डिटेल्स भी आप लोगों को भेज रही हूँ ग्रुप में, एक बार आप चेक करना कि मैंने क्यों दिया है। ये एक बार आप लोग चेक करना। निफ्टी का लेवल दिया, अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट कैसे रहेगा ये सीखा आज आपने, कैसे रहेगा इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ा है आपको ये सिखाया मैंने। क्रूड ऑयल हमने देखा, हमने डॉलर देखा, हमने उसके बाद में बॉन्ड का बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट देखा। ये सब देखना जरूरी होता है। शीतल कब हमें देगी वो नहीं है, आपको भी खुद को निकालना आना चाहिए। इसके लिए ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मैं ग्रुप में सारी डिटेल्स डाल रही हूँ। हमने रैंडम स्टॉक दिए हैं जो, बट वो रैंडमली नहीं दिए, उसकी सारी हिस्ट्री और पास्ट फ्यूचर सब मैंने देखा है, तब जाके आपको ये स्टॉक मैंने सजेस्ट किए हैं। तो बस कल के दिन में आप लोग देखना शुरू करो ये स्टॉक कितने बढ़ते हैं, और आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे निफ्टी का लेवल मेरा और खुशबू मैम का परफेक्ट गया है। तो अगले हफ्ते से हम दोनों मिलके देंगे। डन।